अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो डेली डोज में प्रिपरेशन किसी भी टेस्ट की, फॉर एग्जांपल आप लेक्चरर बॉटनी या बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू पीपीएससी या एनटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट डेली डोज के तौर पे आप लाजमी किसी बुक से एमसीक्यूज पढ़ें या एक आध वीडियो जो है वो लाजमी देखें, ताकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम। तो आज चलते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। तो आज की डोज आपकी स्टार्ट करते हैं। लाइम इज जनरली एडेड टू सॉइल। किस सॉइल में लाइम जो है वो ऐड किया जाता है? तो एसिडिक सॉइल में अगर हम लाइम जो है ऐड करें तो उसे रिक्लेम किया जा सकता है, उस सॉइल को बेटर बनाया जा सकता है। हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि किस प्लांट में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इसका आंसर है हमारे पास मैंगो। तो इंडियन मैंगो जो है उसमें काफ़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें मिलती है। इज द मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट बात हो रही है गैलापागोस फिंचेस की। ये किसकी एग्जांपल है? एक्सटिंक्शन की नहीं, ये अडेप्टिव रेडिएशंस की एग्जांपल है। इज वन ऑफ द लीस्ट पोरस सॉइल। इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो लीस्ट पोरस है, यानी उसमें लीस्ट पोरस का मतलब है कम पोर है, उसमें पोरस नहीं है। कौन सी सॉइल है? तो इसका आंसर है हमारे पास क्लेई सॉइल। तो सॉइल की आपने टाइप्स पढ़ी होंगी। तो उसमें सैंड होती है, उसमें लो उसमें सिल्ट होती है, क्ले होती है। इनका मिक्सचर जो है वो लोम कहलाता है, पीट होती है। जो क्ले है जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं वो लीस्ट पोरस है। उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत फाइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते? क्रूड ऑयल किया जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं यूरेनियम जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स situ कंजर्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन क्या है? किसी की प्रोटेक्शन करना, उसको वाइजली यूज करना। तो दो तरह की होती है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि हम चीज़ों को कंजर्व करते हैं उनकी उनके अपने हैबिटेट में, उनकी अपनी जगह पे, उनकी अपनी साइट पे, उसे हम इन सीटू कहते हैं। एक्स सीटू क्या है कि अगर उसके हैबिटेट में उस चीज़ को सेव हम नहीं कर सकते, मुश्किल है, तो उसे वहां से ले जाते हैं किसी और जगह पे, वहां आके उसकी कंजर्वेशन कहते हैं, उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन का नाम दिया जाता है। तो इनमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है सीड बैंक। देखें, सीड बैंक जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है, जबकि नेशनल पार्क वहीं बनाया जाता है जहाँ चीज़ों को कंजर्व करना हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं बनाई जाती है। तो सीड बैंक इसका हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इट इज जनरली सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या जो है वो सीन है, देखा जाता है लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो कम होता है। कंपटीशन टू टाइप्स का होता है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। अगर एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन होगा तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान होगा तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, occurs when the death of last individual in a species occurs। कब? कि जब लास्ट स्पीशी की भी डेथ हो जाए, उस वक्त क्या हो जाता है? उस वक्त उस स्पीशी की हम क्या कहते हैं? क्या हो गई? एक्सटिंक्शन हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अच्छा कोई चीज समझ नहीं आती, आप कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
Is the forest cover to maintained as per the National Forest Policy 1988? तो इसका आंसर है 67% हिल एंड 33% फॉर प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है is defined as number of species represented in a specific region, landscape or an ecological community. तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज रिचनेस. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पीशीज रिचनेस की प्रॉपर जो है वो क्या है, डेफिनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाय. तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसका ऑप्शन जो है, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन है रिड्यूसिंग फॉसल फ्यूल कंजम्पशन. अगर हम फॉसल फ्यूल्स की कंजम्पशन रोक दें तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमिक रैंक. तो ये आपको पता होगा स्पीशीज जो है वो बेसिक हमारे पास क्या है, रैंक है क्लासिफिकेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नो एक्सटिंक्ट. इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा एनिमल जो है वो, ये टाइगर है. तो मानिए टाइगर जो है, बाकी अभी इंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो ये आज का लेक्चर था. अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस मिल सकें. तो शुक्रिया. अल्लाह.